जिंदगी एक दर्द है। चालू हो गए। आज हम लोग जो पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, और इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो इम्परेटिव सेंटेंस, इससे पहले हम लोग जो वीडियो बनाए हैं पीछे में वो 2 सेंटेंस बनाए हैं और उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ठीक है, आज हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो ये तीसरा टाइप का है और इसमें लिखेंगे IMPERATIV, इम्परेटिव सेंटेंस, SENTENC। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, यानी इसका हिंदी होता है अज्ञात्मक वाक्य। क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है अज्ञातक वाक्य, है ना। तो इसमें क्या होता है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस का परिभाषा हम लोग देखेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस का परिभाषा देखने के बाद फिर ये अभी इम्परेटिव सेंटेंस का परिभाषा देख के उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस किसे है? जिस, यहाँ लिखिए परिभाषा दे रहे, जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा, सलाह या अनुरोध का भाव प्रकट हो उसे IMPERATIV, इम्परेटिव SENTENC, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य देखिए इम्परेटिव सेंटेंस मतलब तीसरा नंबर का, जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा, सलाह या अनुरोध का भाव प्रकट हो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो सब्जेक्ट जो है ना एकदम आगे में रहेगा। तो इसमें जब भी हम मतलब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आगे में रहेगा, इसका वर्ब किस से यूज करेंगे? तो सबसे पहले इसका वर्ब से यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका यूज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देते हैं वर्ब, यानी V1 प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT, ऑब्जेक्ट देंगे, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट से प्रयोग होगा। जो हमारा कर्ता रहेगा, यानी जो भी हमारा वर्ब रहेगा सबसे पहले रहेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो कर्ता रहता है ना सबसे आगे रहता है। जब भी हम आज्ञा देंगे, सलाह देंगे, तो जो सब्जेक्ट है वो हमारा दिखाई नहीं देगा, समझ रहे, दिखाई नहीं देगा, वो हमारा सामने में रहेगा। जैसे हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे गो देयर, THERE। तो ये क्या दे रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं, यानी वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। तो क्या दे रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं, मतलब वहाँ आज्ञा दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। सलाह क्या करेंगे? तो मेरे सामने में कोई खड़ा रहेगा तभी ना हम सलाह देंगे। जैसे मान ले हेल्प हेल्प द पुअर, POOR, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, मदद करो। तो क्या करेंगे? हेल्प द पुअर किस लिए दिए हैं? गरीबों की मदद करो, वहाँ जाओ। तो हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं, तो मान लीजिए हमसे कोई छोटा होगा तो उसको आज्ञा देंगे तो कैसे देंगे? गो देयर, वहाँ जाओ। और मान लीजिए हम कहेंगे किसी को सलाह दे रहे हैं, यानी एडवाइस, सलाह दे रहे हैं, तो क्या करेंगे? हेल्प द पुअर, यानी गरीबों की मदद करो। अनुरोध का भाव प्रकट हो, पर अनुरोध का मतलब होता है रिक्वेस्ट, यानी हम कह सकते हैं यहाँ प्लीज़, PLEAS, प्लीज़ हेल्प मी, HELP, हेल्प मी, है ना, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करें। तो ये क्या हो रहा है? अनुरोध का, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। तो इस तरह का वाक्य बोध होगा। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस में आप ध्यान दीजिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस से किसका बोध होता है? आज्ञा। जब भी आज्ञा देंगे तो किसे दीजिए? अपने से छोटे को आज्ञा दीजिएगा। सलाह आप बराबर में दे सकते हैं या चाहे किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है। अनुरोध का भाव, अनुरोध का मतलब रिक्वेस्ट करना। तो किस सेंटेंस के द्वारा ये अभिव्यक्ति किया जाता है, यानी व्यक्त दूसरे के पास किया जाता है, तो ये किया जाता है इम्परेटिव सेंटेंस के द्वारा। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया।
3 नंबर का। अब हम लोग चौथा नंबर में पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो चौथा नंबर ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले ये वाला समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो ये करेंगे, तीसरा नंबर का हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी OPTATIV ऑप्टेटिव सेंटेंस, SENTENC। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है परसंजू थ नाकना तो मक, प्रार्थनात्मक वाक्य, है ना, प्रार्थनात्मक वाक्य। तो जिस वाक्य, इसका परिभाषा लिख रहे हैं, जिस वाक्य से, है ना, प्रार्थना, है ना, जिस वाक्य से क्या होगा, प्रार्थना होगा, इच्छा या कामना, कामना का बोध हो उससे ऑप्टेटिव, OPTATIV ऑप्टेटिव सेंटेंस, SENTENC ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो क्या करिएगा, जिस वाक्य से, तो प्रार्थनात्मक ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जिस वाक्य से प्रार्थना यानी प्रार्थना का बोध हो उसे क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रार्थना का बोध हो, है ना, और क्या करें, ऑप्टेटिव जिस वाक्य से प्रार्थना, इच्छा या कामना का बोध हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का परिभाषा पूछेगा तो क्या बोलिएगा कि जिस वाक्य से प्रार्थना और इच्छा या कामना का बोध हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं ना। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है, और यहाँ नोट में लिखिएगा NOT नोट, ऑप्टेटिव OPTATIV ऑप्टेटिव सेंटेंस, SENTENC ऑप्टेटिव सेंटेंस में MAY में से शुरू होता है। इसको कैसे पकड़ना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो ये में से शुरू होगा, ठीक है, ये में से शुरू होगा तो पकड़ जाइएगा कि कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना। और दूसरा क्या रहेगा, होता है ना, और और क्या होता है, एक्सक्लेमेशन, EXCLAMATION एक्सक्लेमेशन मार्क, MAR के मार्क से अंत होता है। तो ये पकड़िएगा कौची, एक्सक्लेमेशन मार्क ये हुआ, ठीक है। तो इसको समझने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या करना है कि जिस वाक्य से प्रार्थना, इच्छा या कामना का बोध हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसको कैसे पकड़ना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो ये जब भी स्टार्ट होगा तो ऑप्टेटिव में से स्टार्ट होगा, और ये क्या होगा, और एक्सक्लेमेशन मार्क से क्या होगा, और अंत होगा। एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह ये लगा है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क से ये अंत होगा और में से शुरू होगा, तो इसे क्या किया, और जब भी इसमें किसका बोध होगा, कामना का बोध होगा या इच्छा का बोध होगा, ठीक है, कामना या इच्छा का बोध हो उसे क्या कहेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे हम लेते हैं, जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं, मे, MAY में God 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 help HELP हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे। तो क्या कर रहा है, आशीर्वाद भी दे रहा है ना, आशीर्वाद का भी बोध होगा। एक और दे दिए तो आशीर्वाद, यहाँ लिख लीजिए आकर आशीर्वाद, है ना, आशीर्वाद भी लिख लीजिए। जिस वाक्य से प्रार्थना, आशीर्वाद या श्राप, है ना, श्राप का भी बोध होगा, समझ रहे हैं ना, श्राप का बोध हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो क्या करें, तो यहाँ क्या करें, तो यहाँ जिस वाक्य से श्राप या, तो यहाँ क्या होगा, जिस वाक्य से प्रार्थना, आशीर्वाद, इच्छा या कामना का बोध हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो मे से, तो ये क्या दे रहा, आशीर्वाद दे रहा, मे गॉड हेल्प यू, ये क्या कर रहा है, इच्छा कर रहा है या आशीर्वाद दे रहा है, ठीक है। उसके बाद मे यू लिव लॉन्ग, अब दूसरा एग्जाम्पल दे देंगे, मे यू लिव LIV लिव लॉन्ग LONG लॉन्ग, एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे, है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे, मे यू लिव लॉन्ग। तो ये क्या करें, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु क्या हो, लंबी हो। अब ऐसे करेंगे, जब किसी को श्राप देंगे तो कहेंगे
मे यू डाई, DIE डाई। आपको अंग्रेजी समझ में ही नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, जब इसका ट्रांसलेशन करिएगा तो धीरे धीरे समझ में आ जाए। तो मे यू डाई आशीर्वाद दे रहा है, और जैसे मान से करते, तो ये क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस, समझ रहे हैं ना। जिस वाक्य से, आप यहाँ से करिए, जिस वाक्य से प्रार्थना, आशीर्वाद, इच्छा या श्राप का या कामना का बोध हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। नोट, ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है और एक्सक्लामेशन मार्क से क्या होगा, अंत होगा। एक्सक्लामेशन मार्क कौन है, ये सब एक्सक्लामेशन, और में से शुरू। जब ऑप्टेटिव सेंटेंस जब पकड़ने का कैसे रहेगा, तो हम ये सब देखेंगे और इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का ज़्यादा डिफिनेशन नहीं, और इसको पकड़ना कोई डिफिकल्ट काम नहीं, धीरे धीरे आप पकड़ लीजिएगा। धीरे धीरे हम पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे कर लीजिए। एक सेंटेंस और बन गया है जिसका एक्सक्लामेटरी मार्क है। अब ये हम अभी मिटाते हैं और फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ाते हैं, फिर आगे बताएंगे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, विस्मयादी बोधक, और वो पढ़ेंगे और समझेंगे, तो ठीक है। अब पाँचवा नंबर, चौथा नंबर, ये पाँचवा नंबर, EXCLAMATORY एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, SENTENS एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मकर बी अदा सो मो या का या दी बोधक है, विस्मयादी बोधक अवयव होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इसका परिभाषा देखेंगे, जिस वाक्य से आकस्मिक का आधा सौमिक आकस्मिक खुशी या दुख या घृणा बोलिए, या चाहे क्या करे है, आश्चर्य सॉरी क्या लिखे हैं, आश्चर्य का बोध हो उसे EXCLAMATORY एक्सक्लामेटरी SENTENS एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो इसको कैसे पहचानिएगा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ देखिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस विस्मयादी बुक, जिस वाक्य से आकस्मिक खुशी या दुख या घृणा आश्चर्य का बोध हो उसका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं ना। तो ये इसमें भी क्या लेता है, तो हम लोग ये क्या करते, इसको कैसे पकड़ना है, जैसे अल्लास ALL अल्लास, और यहाँ देना अल्लास माई कैट CAT कैट इज़ डाइड DIAD डाइड, कह रहा ओह मेरा जो बिल्ली है मर गया है ना। वाट एन आइडिया, क्या विचार है, वाट एन आइडिया EAD आइडिया IDE और A, क्या विचार है, समझ रहे हैं ना। मतलब वाट अ ब्यूटीफुल, वाट अ BEAUTIFUL ब्यूटीफुल, वाट अ ब्यूटीफुल सीन SCEN सीन, और इट इज क्या दृश्य है। तो क्या हो जाएगा, ये सब कौन में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो सेंटेंस यहाँ क्या किए हम लोग ख़त्म कर लिए। तो सेंटेंस से अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लिंक बाई लिंक यहाँ हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा हमने सेंटेंस को पढ़ लिए। अब सेंटेंस से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क, यानी इसका हिंदी होता है विराम चिन्ह। अभी हम इससे पहले मतलब तो इसी वीडियो में हम इस पूरा सेंटेंस ख़त्म किए, उसके बाद एक चैप्टर आता है विराम चिन्ह, है ना। तो पंक्चुएशन मार्क क्या होता है इसको देखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पंक्चुएशन मार्क का डिफिनेशन लिख देते हैं, यानी PUN और CTUATION पंक्चुएशन मार्क, MARKS पंक्चुएशन मार्क किसे कहते हैं, है ना। तो पंक्चुएशन मार्क की
पंक्चुएशन मार्क की मदद से पंक्चुएशन मार्क से वाक्य, यानी जो हम सेंटेंस अभी पढ़े हैं, वाक्य को पढ़ने बोलने और उनका अर्थ समझने में मदद मिलती है। तो क्या करेंगे, अब देखिए जब हम पंक्चुएशन मार्क पढ़ेंगे तो पंक्चुएशन मार्क विराम चिन्ह, इसका इंग्लिश में होता है पंक्चुएशन मार्क, यानी हिंदी में होता है विराम चिन्ह। तो पंक्चुएशन मार्क की मदद से हम बाकी यानी सेंटेंस को, ये बाकी अभी सेंटेंस पढ़े पहले, को पढ़ने, बोलने और उनका अर्थ को समझने में मदद मिलता है। तो पंक्चुएशन मार्क जब पढ़िएगा तो हमको क्या मिलेगा, कोई भी सेंटेंस को पढ़ने, बोलने और लिखने में और समझने में मदद मिलेगा। तो क्या है, समझ मिलती है, तो सम, SOM, सम, इम्पोर्टेंट, IMPO और RTANT, सम इम्पोर्टेंट्स, पंक्चुएशन मार्क, PUN और CTUATION, पंक्चुएशन MARKS। अब क्या करेंगे, सम पंक्चुएशन मार्क, जो सम इम्पोर्टेंट है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसे तो सम में पहला 1 नंबर में है फुल, FUL, फुल, STOP, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप को क्या करें, इसको देते हैं, इस तरह का एक बिंदु रहता है, 1 नंबर में फुल स्टॉप, उसके बाद कोमा, दूसरा नंबर में क्या होगा, कोमा, COMMA। कोमा को कैसे लिखते हैं, कोमा को हल्का सा कैसे कर देते हैं तो क्या हो जाता है, कोमा, यानी ये हो गया कोमा, ठीक है, कोमा हो गया। तीसरा में क्या होगा, तीसरा में होगा क्वेश्चन मार्क, QUESTION, क्वेश्चन मार्क, MARKS, क्वेश्चन मार्क्स, है ना, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क। और इधर बिंदु दे देते हैं, तो क्वेश्चन मार्क हो गया। उसके बाद चौथा में एक्सक्लेमेशन मार्क, चौथा में एक्सक्लेमेशन मार्क, EXCLAMATION, एक्सक्लेमेशन मार्क में RK, एक्सक्लेमेशन मार्क। अभी बताए थे इसको, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो पढ़ा रहे थे, एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद हो जाएगा एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी हो जाएगा, तो एपोस्ट्रोफी लिख देते हैं। तो कितने हैं, तो देखिए, तो सम इम्पोर्टेंट यहाँ तक लिखिए, एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके एपोस्ट्रोफी, पोस्ट ऑफिस का इस चिन्ह रहेगा, और इन्वाइटेड कोमा। तो ये हमें अभी जो बेसिक में पढ़ना है सिर्फ 6 को पढ़ना है, और मतलब और आगे जब एडवांस ग्रामर में पढ़ना है तो बहुत सारा पंक्चुएशन मार्क पढ़ना है, कहाँ क्या लगेगा, तो ये हमको पढ़ना है। तो पंक्चुएशन मार्क का हिंदी क्या होता है, चिन्ह, यानी विराम चिन्ह। पंक्चुएशन मार्क का हिंदी क्या होता है, विराम चिन्ह। पंक्चुएशन मार्क की मदद से वाक्य को पढ़ने, बोलने और उनका अर्थ समझने में हमें मदद मिलती है ना। जब आप पढ़िएगा तो हमें मदद मिलती है। सम इम्पोर्टेंट्स पंक्चुएशन मार्क्स, है ना। पहला क्या है, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कौन कौन सा सेंटेंस में लगता है ये देखेंगे। फिर कोमा कहाँ लगता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहाँ लगता है, एपोस्ट्रोफी कहाँ लगता है, इन्वाइटेड कोमा कहाँ लगता है। ये सब हम वाक्य के अनुसार इस सब का, ये जो पहिया है बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं इसका बहुत सारा ध्यान रखते हैं, और कहाँ लगाना है और अर्थ को कहाँ, मतलब उसमें बात में कहाँ वजन देना है, कहाँ हल्का करना है। इससे ये पढ़ने के बाद आपको अपने खुद में रियलाइज़ होगा कि कहाँ हम क्या लगाएं और कहाँ नहीं लगाएं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके क्या करेंगे, इस सब को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, और लंबा पढ़िएगा तो बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए वीडियो बना देंगे। थैंक यू वेरी मच।